भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने से हर तरफ शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आज वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। रतन टाटा के तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा गया है। भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। शाम 4 बजे मुंबई के वर्ली इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान घाट में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगी। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहना वेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोग मौजूद रह सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सरकारी कार्यालयों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र में आज कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। बुधवार को भारतीय कारोबारी जगत के दिग्गज और टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। बुधवार को दोपहर के बाद ही सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि रतन टाटा को गंभीर हालत में मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया है। इससे पहले भी उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों को देखते हुए सोमवार को अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि सोमवार को खुद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि बुधवार को उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आए। रतन टाटा के निधन की खबर के बाद देश विदेश के आम और खास लोगों की तरफ से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करते हुए शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल के अलावा कई अन्य मंत्रियों, कारोबारियों में गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा सहित कई अन्य ने रतन टाटा के निधन पर अपना शोक जताया है। भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने से हर तरफ शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आज वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। रतन टाटा के तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा गया है। भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। शाम 4 बजे मुंबई के वर्ली इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान घाट में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगी। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहना वेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोग मौजूद रह सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सरकारी कार्यालयों में तिरंगा आधा झुका रहेगा।
महाराष्ट्र में आज कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। बुधवार को भारतीय कारोबारी जगत के दिग्गज और टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। बुधवार को दोपहर के बाद ही सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि रतन टाटा को गंभीर हालत में मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया है। इससे पहले भी उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों को देखते हुए सोमवार को अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि सोमवार को खुद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि बुधवार को उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आए। रतन टाटा के निधन की खबर के बाद देश विदेश के आम और खास लोगों की तरफ से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करते हुए शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल के अलावा कई अन्य मंत्रियों, कारोबारियों में गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा सहित कई अन्य ने रतन टाटा के निधन पर अपना शोक जताया है।